वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 9 मई और 9 मई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कहाँ था मैं, इतने दिन वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी? तो 3 तारीख को वीडियो आया था, उसके बाद 6 तारीख को वीडियो आया था। मैंने जो है वीपीएन के जरिए वीडियो अपलोड कर लिया था, बट उसके बाद वो भी काम नहीं कर रहा था। जोधपुर में एक्चुअल में इंटरनेट बंद था, कल ही इंटरनेट शाम को एक्सेस किया गया। सो आज मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। तो फिर क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि आपका और हमारा संबंध तो बहुत नज़दीकी का है, लेकिन बीच में इंटरनेट नाम का ये है तो कि मतलब चल ही नहीं रहा था कहीं पे भी, तो फिर वीडियो अपलोड कैसे करें। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन पीछे रह गए हैं वो हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जो इंडेक्स होता है वो ये है। और यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिया की रैंकिंग में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टॉप पे कौन सा है। तो टॉप पे है एज ऑलवेज नॉर्वे ऑन द टॉप पोजीशन। सो नॉर्वे आपको याद रखना पिछले साल भी टॉपर था, इस साल भी टॉपर है। सेकंड नंबर पे इस बार डेनमार्क आया, पिछली बार फिनलैंड था। थर्ड नंबर पर स्वीडन है, आपको याद रखना। फोर्थ पे एस्टोनिया है। आपको टॉप 3 ही याद रखना है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नॉर्वे ही याद रखना है। अब बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो यहाँ पर भारत की रैंक यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन बेस्ड है। एंड वहाँ से ये रिपोर्ट 2002 से ही हर साल ये पब्लिश हो रही है। और इस साल 180 कंट्रीज़ में रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत की रैंक है 150। तो काफ़ी ज़्यादा घटिया रैंकिंग रही है, आपको याद रखना है। यहाँ पर 150 है, पिछली साल कितनी थी? 142 थी। तो नेगेटिव 8 रैंक जो है कम हुई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है। बट आपको याद रखना फ़िलहाल के लिए कि 150वीं रैंक हमारी है। भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश सारे देशों की हालत ख़राब है। इवन पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा कम है। चाइना की तो 175 के आसपास में है। म्यांमार की 176 है। बहुत सारे देशों की रैंकिंग ख़राब ही है। एक भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसकी रैंकिंग 76 है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रैंक है यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और सबसे लास्ट में कौन रहा है? उत्तर कोरिया रहा है, ये आपको याद रखना। पिछली बार इरिट्रिया था, इस बार उत्तर कोरिया है। नॉर्थ कोरिया जो है ये 118th रैंक पे हैं। तो ये आपको इतनी सारी डिटेल इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। फ्रेंड्स 20-30 जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड है, वो एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर अपलोड है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम तक गूगल पे सर्च कर लेना है। वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करने पर करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज दिख जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सूचकांक और रैंकिंग। वहाँ पर क्लिक करके आप लोग पढ़ लेना, या फिर वेबसाइट पर जाने के बाद सर्च बटन पे भी क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ज़रूर से इंपॉर्टेंट है सारी की सारी डिटेल्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मई को, और 3 मई को ही वो रिपोर्ट भी जारी हुई थी। ये दिवस कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको पेरिस में, ये आपको याद रखना है। साथ में अगर बात की जाए 1946 में स्थापना हुई थी। आंद्रे एजोले जो हैं इसके हेड हैं। पेरिस हैं सीन नदी के किनारे फ्रांस में, और फ्रांस के नए राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ही हैं। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपको याद रखना 3 मई को। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 3 मई को आपको याद रखना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एंड यहाँ पर इस साल की थीम क्या थी? जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल सीज। तो ये थी इस साल की थीम, आपको याद रखनी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 से 7 मई तक हाल ही में जो है एक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी कि हेल्थ समिट जो है आयोजित हुआ है। एंड अगर बात की जाए ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है केवड़िया, गुजरात में। अब केवड़िया का नाम सुनते ही आपके मन में क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो सिटी है केवड़िया, वहीं पे हुआ है ये। अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, एक्चुअल में यहाँ पर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन? मनसुख एल मंडविया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सभी 28 राज्यों और 2-3 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी जो हैं हिस्सा लेंगे इस समिट में। और
भारत में हेल्थ को लेकर किस तरह की आने वाले टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी क्या मतलब चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे निपटा जा सके, तो इसके लिए ये समिट आयोजित किया जा रहा है। मेन तो आपको लोकेशन याद रखनी है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। सो दिस इज़ केवड़िया, गुजरात। इस बार सैन्य कमांडरों का सम्मेलन हुआ था, ये हर 2 साल बाद होता है। पिछली साल केवड़िया में हुआ था 19 या 20 में, और इस साल ये हुआ है नई दिल्ली में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सैन्य कमांडरों का सम्मेलन। सो दैट्स वाई केवड़िया किस रिवर के किनारे, ये भी पूछ सकते हैं, नर्मदा रिवर के किनारे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लीजिए, 183 मीटर इसकी हाइट है, नर्मदा रिवर में साधु बेट आइलैंड पर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट भी नर्मदा ही है, गुजरात में है ये, तो ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। एक्चुअल में हर साल ये ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। जनगणना तो आपको पता होगा हर 10 साल बाद होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स किसने जारी किए हैं, तो ये किए हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में जन्म वगैरह होते हैं, उनके आधार पर ये रिपोर्ट्स हर साल जारी होती हैं, और इस साल के अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में या केंद्र शासित में लिंगानुपात सर्वाधिक है। सो लेह लद्दाख में जो है सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख में जो है 1000 प्लस है, कुछ 1011 समथिंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, आपको याद रखना है। लद्दाख ऑन द टॉप, सेकंड पे अरुणाचल मिलेगा आपको, फिर अंडमान निकोबार भी मिलेगा। बट हाँ, मैंने आपको यही याद रखना कि लद्दाख में जो है सर्वाधिक है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लद्दाख की कैपिटल मिलेगी आपको लेह, एंड कारगिल भी कैपिटल हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट आपको लेह याद रखना है। लेह जो है सिंधु रिवर के ही पास में, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, लेह सिंधु। और यहाँ पर सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर होगी, तो वो भी लद्दाख में होगी। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोबाइल एटीसी टावर लद्दाख में लगेगा। ये सारे के सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड राधा कृष्ण माथुर साहब जो हैं उपराज्यपाल हैं अभी के टाइम में। नेक्स्ट सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जो है अगर बात की जाए, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स वगैरह आप लोग देखते हैं ना, ये आता है इसमें। एक आता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी में आपको मिलेंगे जैसे एक्साइज हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब सीबीआईसी के अंडर में आते हैं। जबकि जो इनकम टैक्स हो गया, ये सब जो है सीबीडीटी के अंदर में आते हैं। तो सीबीडीटी की स्थापना 1964 में हुई थी। एंड आईआरएस जो अधिकारी होते हैं वही इसके हेड बनते हैं। जेबी महापात्रा अभी थे, और अभी ये जो है रिटायर हो चुके हैं अप्रैल में ही। तो अभी नई अपॉइंट हुई हैं आईआरएस ऑफिसर संगीता सिंह। सो संगीता सिंह आपको याद रखना, 86 आईआरएस बैच की अधिकारी हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, संगीता सिंह इज नाउ द करंट चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फुल फॉर्म याद रखनी दोनों की, सीबीआईसी एंड सीबीडीटी की। एंड संगीता सिंह अगर बात की जाए तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। अभी जो इनके ही हस्बैंड है अरविंद सिंह, जो कि पर्यटन मंत्रालय जो है ना उसके सचिव हैं, ये भी आईएएस हैं। सो ये थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए, हाल ही में बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन थे, मतलब बोरिया मजूमदार से संबंधित आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन थे, क्या ये खिलाड़ी थे, तो मैं आपको बता दूंगा। बोरिया मजूमदार की कंट्रोवर्सी एक्चुअल में क्या थी, रिद्धिमान साहा जो है ना गुजरात टाइटन से अभी, एंड इनके खिलाफ इन्होंने कुछ बदतमीजी वगैरह की थी, कुछ मतलब इनके बीच में जो है झगड़ा शायद हुआ था, और रिद्धिमान साहा को इन्होंने धमकी वगैरह दी थी। तो इस कारण से बोरिया मजूमदार, रिद्धिमान साहा केस में जो है इन पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया है। एंड ये पत्रकार थे, ठीक है, खेल पत्रकार थे, तो 2 वर्ष तक अब ये तो नहीं किसी खिलाड़ी से मिल पाएंगे, नहीं कहीं पे इंटरव्यू ले पाएंगे। सो ये हैं, क्योंकि बीसीसीआई ऑफिशियल इन पत्रकारों को भेजती है, तो अब इनको नहीं भेजा जाएगा। सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, बोरिया मजूमदार कौन थे, इनका ये याद रखना कि कौन थे, तो पत्रकार थे, ठीक है, खिलाड़ी वगैरह नहीं थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क किसने शुरू किया है। तो एक्चुअल में ये अप्रैल में ये मिशन पूरा का पूरा चला था आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा जो है, रेलवे सुरक्षा बल ने इसको जो है अगर बात की लॉन्च किया था। एंड यहाँ पर जो है अगर बात की जाए, जो स्मगलिंग होती है एंड और भी बहुत सारी, जैसे गोल्ड की हो गई या फिर जो नशे वगैरह की चीज़ें, तो ट्रेन में ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सतर्क शुरू किया था आरपीएफ ने, ये आपको याद रखना। एक मिशन अमानत भी आरपीएफ ने शुरू किया था वेस्टर्न रेलवे में, मिशन अमानत सामान वापस करने की। एंड इसी तरह की काफ़ी सारी जो है और की थी, जैसे बीएसएफ का क्या है ऑपरेशन सर्द हवा। तो सर्द हवा हर साल जो है पाकिस्तान बॉर्डर के
खिलाफ जो है बीएसएफ का ऑपरेशन है। इस तरह से ये आपको कुछ ऑपरेशन जो है याद रखने हैं। आरपीएफ जो है ये क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये 7 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई को मनाया जाता है। एंड अगर बात की जाए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की, तो इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर अगर बात की 1996 में। एंड विश्व एथलेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको मोनाको में। एंड 1912 में 1912 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। सो आपको इम्पोर्टेंट तो डे याद रखना कि 7 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब है आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन, ठीक है। आज जीके मैंने आपको शायद स्टैटिक्स जीके का डोज नहीं दिया क्योंकि काफ़ी दिन से हो गया, तो वीडियो भी मैंने जो है काफ़ी बाद में, क्योंकि पहले मुझे ये नहीं पता था कि शायद इंटरनेट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आलसी टाइप का हो गया था। अब देखा कि इंटरनेट आया हुआ है तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तो बट कोई बात नहीं, मैं आपको जो है जीके में स्टेडियम्स करवा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो भारत में स्टेडियम्स है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना अरुण जेटली का स्टेडियम, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम्स। एसएमएस सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेबॉर्न स्टेडियम, क्योंकि वहाँ पर अभी आईपीएल वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेबॉर्न है। एंड एक है डीवाई पाटिल स्टेडियम, ये है नवी मुंबई में, डीवाई पाटिल। ब्रेबॉर्न वाला कहाँ पर है, मुंबई में है। एंड वानखेड़े सबको पता ही है मुंबई में ही है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आईपीएल भी हो रहा है, आईपीएल पुणे में भी हो रहा है। फिर आपको चलना है कहाँ पर, अगर आप नीचे जाएंगे तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मिलेगा। चिदम्बरम स्टेडियम अगर बात की जाए तो चेन्नई में मिलेगा। इसके अलावा राजीव गांधी स्टेडियम जो है ये हैदराबाद में मिलेगा आपको। एंड फिर सबको पता है ईडन गार्डन कोलकाता में है। कोलकाता में ईडन गार्डन के अलावा भी एक दो और भी स्टेडियम है। वैसे आपको बता दूं 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेडियम की पूरी लिस्ट जो है मैंने एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर अपलोड की हुई है। गूगल पे भी सर्च करोगे स्टेडियम इन इंडिया तो आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम तक की पोस्ट। बाकी आपको एग्ज़ाम तक सर्च करके स्टेडियम लिख देना, एग्ज़ाम तक स्टेडियम आपको मिल जाएगी गूगल पे, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो सारे के सारे जो स्टेडियम है वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने हर स्टेडियम से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपको बताना है 3 ऑप्शन बताना है, इसी तरह से 1 2 3 करके लिखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए और खेलो इंडिया मास्टर गेम कहाँ पर हुए। तीनों क्वेश्चन करवा रखे हैं कई बार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों नहीं आ रहे, एक दो आ रहे हैं तो वो भी लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।